लॉबिन हेम्ब्रम को वहाँ का प्रत्याशी रहना चाहिए राजमहल लोकसभा से, या फिर जो वहाँ के सिटिंग सांसद है विजय हांसदा, उन्हीं को ही रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए करते हैं चर्चा शुरू। बीते कल झारखंड में इंडिया अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक विधायक पर कार्रवाई करते देखा गया। आपको बता दें, लोहरदगा सीट से कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत जो है कि प्रत्याशी घोषित है। सुखदेव भगत ने नामांकन भी किया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा जो कि बिशुनपुर विधानसभा से विधायक है, उन्होंने भी नामांकन किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को आस थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में नामांकन वापस करने की तिथि के समय हो सकता है कि वे नामांकन वापस ले लें, लेकिन ऐसा होते नहीं दिखाई दिया गया और चमरा लिंडा अपने विचार पर डटे रहे। और हुआ भी ऐसा कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के निर्देशानुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कार्रवाई किया और चमरा लिंडा को पार्टी से निलंबित कर दिया और पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। लेकिन जो कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई और इससे कुछ दिन पहले और एक विधायक पर कार्रवाई हुई, पूर्व विधायक बसंत लोंगा पर। दोनों कार्रवाई पर कहीं न कहीं अंतर देखा जा रहा है। बसंत लोंगा पर जो कार्रवाई हुई उस पर यह देखा जा रहा है कि बसंत लोंगा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन चमरा लिंडा की जो कार्रवाई देखी गई, चमरा लिंडा पर जो कार्रवाई देखी गई, उसमें यह नहीं देखा गया। उसमें सिर्फ जो है कि निलंबित किया गया और पार्टी के सभी पदों से मुक्त किया गया। अब इसमें कयास यही लगाया जा रहा है कि क्या चमरा लिंडा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वजह से ठोस कार्रवाई नहीं किया क्योंकि आने वाले 6 महीना बाद लगभग जो है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है। हो सकता है कि इस वजह से चमरा लिंडा पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि चमरा लिंडा बिशुनपुर विधानसभा में उनका एक अपना गढ़ है। यूँ कहें कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वे वहाँ से निर्दल भी चुनाव जीते हैं। और जब प्रथम बार वह चुनाव लड़े थे तो ज़्यादा वोट के अंतर से नहीं हारे थे, लगभग 400-500 के वोट से हारे थे। दूसरी बार वो विधायक बने, इसके बाद वहाँ से जो कि कई बार वो विधायक बने हैं। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह लगा होगा कि इस पर अगर ठोस कार्रवाई करते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा। वहीं एक चर्चा लॉबिन हेम्ब्रम पर भी है कि क्या लॉबिन हेम्ब्रम पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि लॉबिन हेम्ब्रम राजमहल लोकसभा के बोरियो विधानसभा के विधायक है और वे भी कद्दावर नेता है। उनका भी बोरियो में कहीं न कहीं पैठ है जनता के बीच। लेकिन अभी तक लॉबिन हेम्ब्रम पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन हाँ, पार्टी के जो सुप्रिय भट्टाचार्य है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका कहना है कि अगर लॉबिन हेम्ब्रम नामांकन करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीते कल लॉबिन हेम्ब्रम ने अपने हज़ारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया और जिसमें भीड़ अच्छी खासी देखी गई, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतनी भीड़ उनके नामांकन दाखिल करने के दौरान देखी जाएगी। ऐसे में जिस तरह से भीड़
लोबिन हेम्ब्रम के नामांकन करने के दौरान देखी गई, क्या वैसे भीड़ राजमहल के जो अभी वर्तमान के सांसद विजय हांसदा जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, क्या उनके नामांकन के दौरान देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी? क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या पार्टी यह भी निर्णय लेगी कि विजय हांसदा के नामांकन के दौरान देखा जाएगा कि क्या इस तरह का जन सैलाब उनके नामांकन के दौरान उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है? अगर विजय हांसदा के नामांकन के दौरान लोबिन हेम्ब्रम की तरह जन सैलाब अगर नहीं उमड़ता है या फिर जिस तरह से कार्यकर्ताओं की सपोर्ट देखी गई, इस तरह की अगर सपोर्ट नहीं देखी जाती है, तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर कुछ निर्णय लेंगे। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, ये मैंने कयास के आधार पर कह रहा हूँ, और ऐसे में हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस पर मंथन करने की भी हो सकता है कि आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर विजय हांसदा के नामांकन के दौरान भीड़ अगर नहीं देखी जाती है, तो इस बात का बिल्कुल संकेत कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4 जून को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें विजय हांसदा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे हेमलाल मुर्मू, उसको लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से पराजित किया था। ऐसे में अगर विजय हांसदा के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के दौरान अगर भीड़ नहीं देखी जाती है, जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम के नामांकन के दौरान भीड़ देखी गई, तो इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा लगाने में कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मंथन करने की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। खैर, विजय हांसदा के नामांकन के दिन देखना यह दिलचस्प रहेगा, किस तरह का जन सैलाब वो बढ़ता है, किस तरह की भीड़ होती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इस पर निष्पक्ष के साथ कमेंट करें। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लोबिन हेम्ब्रम को वहाँ का प्रत्याशी रहना चाहिए राजमहल विधानसभा से, राजमहल लोकसभा से, या फिर जो वहाँ के सिटिंग सांसद है विजय हांसदा, उन्हीं को ही रहना चाहिए? क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने यह भी कह दिया है, जब लोबिन हेम्ब्रम से पूछा गया कि चमरा लिंडा पर लोबिन हेम्ब्रम से पूछा गया कि अगर आप पर पार्टी कार्रवाई करती है, तो लोबिन हेम्ब्रम का साफ कहना है कि पार्टी इसके लिए स्वतंत्र है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वे शिबू सोरेन के दिल में है और उनके दिल में शिबू सोरेन है। उन्होंने यह भी कह दिया कि उनके दिल से शिबू सोरेन को कोई नहीं निकाल सकते और शिबू सोरेन के दिल से उनको कोई नहीं निकाल सकता है। यानी कहीं ना कहीं बागी होते हुए भी शिबू सोरेन के प्रति लोबिन हेम्ब्रम का काफ़ी प्रेम है, और इस बहाने कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं इस सेंटेंस से अपने और साधने में कहीं ना कहीं शायद पीछे नहीं हट रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इस विषय पर निष्पक्ष रूप से कमेंट करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।